अब दो आपको मैं दिलचस्प चीजें दिखा रहा हूं। पहला ये आंकड़ा, ये जरा आंकड़ा फिर से एक बार देख लीजिए। एनडीए की सरकार बड़े बहुमत के साथ बिहार में आने जा रही है, अब कोई शक नहीं रह गया है, क्योंकि 2 घंटे 8 मिनट की काउंटिंग हो चुकी है वोटों की, और ये एनडीए की लीड यहां देखिएगा बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है ये। यानी एग्जिट पोल पूरी तरह से सही साबित होते जा रहे हैं। महागठबंधन पिछली बार के मुकाबले 30 सीटें कम ले रहा है। पिछली बार 110 थी, इस बार 80-81 जीत रहा है। महागठबंधन का ब्रेकअप जरा देखिए। 143 सीट लड़कर आरजेडी 61 सीट जीत रही है, कांग्रेस 60 लड़कर 11 जीत रही है, उसके बाद लेफ्ट वीआईपी और आईआईपी हैं। यहां एनडीए का ब्रेकअप आप देखेंगे, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, और जेडीयू के प्रवक्ता और नेता जो बार बार दावा कर रहे थे वो सही हो रहा है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी भी बन सकती है, बिल्कुल वही हो रहा है। जेडीयू 77 पर आगे 101 में से, दूसरे नंबर पर बीजेपी 64 101 में से, और उसके बाद एलजेपीआर, आरएलएम और हम, जैसा मैं कह रहा हूं, सपोर्टिंग रोल में है। और पहले दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी कौन से बनेगी, अब यह भी काफी हद तक क्लियर है। बस दूसरे नंबर के लिए बीजेपी और आरजेडी में रेस चल रही है, लेकिन जेडीयू लगता है अच्छे खासे अंतर के साथ पहले नंबर की पोजीशन पर कब्जा कर चुकी है। फिलहाल मेरे साथ जेडीयू से अनुप्रिया, आरजेडी से प्रियंका भारती, बीजेपी से अपराजिता सारंगी भी आ गई हैं। अभी तो प्रियंका भारती मुस्कुराने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ी देर पहले जब प्रियंका को मैंने स्क्रीन पर लिया था तब वो मोबाइल में लगी हुई थी, शायद देख रही होंगी कि कहां कहां आगे चल रहे हैं, कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां अंतर कम है और हम आगे हो सकते हैं। अनुप्रिया की चेहरे की मुस्कान सबसे बड़ी है आज। अपराजिता सारंगी को जरा लाइए एक बार स्क्रीन पर। अपराजिता जी का मैं चेहरे का भाव समझने की कोशिश कर रहा था, मैं समझ नहीं पाया, अभी वो मुस्कुरा रही हैं। मुझे नहीं पता कि वो जीत के लिए खुश हैं या फिर उनकी 13 सीटें कम हो रही हैं, 12 सीटें कम हो रही हैं, और जेडीयू उनसे आगे निकल गई है, इस बात का गम भी कहीं है। मानक सबसे अपराजिता जी बिहार की है, मूलतः भागलपुर की। हाँ, और लोकसभा की सांसद भी रही अपराजिता जी। चरणजीत सिंह सापरा जी आ गए, और सापरा जी आ गए। सापरा जी का चेहरे का एक्सप्रेशन मैं कभी नहीं पढ़ पाया आज तक, आज भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। सापरा जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। सापरा जी, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको पता था कि यही होने वाला है। सापरा जी, नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका आकलन है कि हमको पता था। लेकिन सवाल ये है कि मैं आपको 2015 याद दिलाना चाहूँगा। 2015 में भी इसी तरह से चल रहा था। 10:30 के बाद में किस तरह से 11 बजे के बाद में परिस्थितियाँ किस तरह से बदलनी शुरू हुई थी, वो आपको भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। देखिए, ये जो आप सीटों का अभी बता रहे हैं और आकलन जो लग रहा है, मैं इसमें ये याद दिलाना चाहूंगा कि कम से कम 60-65 सीटें इसमें ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर है, और वो कांटे की टक्कर में कहीं पर महागठबंधन कांटा निकाल करके फेंक भी सकता है। तो अभी इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 20 से 25 राउंड का काउंटिंग होता है, ठीक है, अभी मुश्किल से पहले राउंड की काउंटिंग चल रही है। सापरा जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आखिर तक हार नहीं माननी चाहिए।